फिजिक्स। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने हैं। देखिए, हमारे जो ये सिलेबस है ये बेसिकली ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप जब इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएट होते हैं, तो यदि आप ग्रेजुएट जिस भी सब्जेक्ट में होना चाहते हैं तो उसके कुछ कुछ कंटेंट को क्या होता है कि हमारे बेसिक्स में, जैसे कि आप अभी क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा तो इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज का कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो होता है वो हमको जूनियर सेक्शन क्लास 10 से ही मिलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सब पढ़ते हैं। ये आपके बोर्ड्स के व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद ये दोनों जो चैप्टर है ये 16 मार्क्स का आपका आएगा। अगला चैप्टर है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हम जानते हैं कि करंट 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वह है टाइम के फंक्शन में चेंज नहीं होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि करंट का वैल्यू जो है साइनसॉइडली जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। बेसिकली ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, ये चैप्टर्स जो होता है ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट करते हैं। उसको क्या होता है कि ये तो अभी आप जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही छोटा सा नॉलेज होगा। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट कीजिएगा तो इस चैप्टर के बारे में आपको तो बहुत डीपली नॉलेज हो जाएगा। और इस सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 के मैकेनिक्स को एकदम अच्छा से पकड़ होना चाहिए, तभी आप इस सारे चैप्टर्स को अच्छा से डिस्क्राइब कर पाइएगा। अगला आता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ आपको ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स आपको 14 मार्क्स ओनली देता है। अब सोच सकते हैं कि एक मेरा 70 मार्क्स के एग्जाम में 14 मार्क्स का बहुत ही क्या वैल्यू है। और इस ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में बांटेंगे, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, या इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो ये ऑप्टिक्स भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इजी चैप्टर्स है। ईएम वेव्स जो होते हैं ये 4 मार्क्स का सीबीएसई आता है, 3 मार्क्स का जय बोर्ड में। जय बोर्ड में जो इसमें क्वेश्चन आता है ईएम वेव्स का, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। या तो कभी क्या होता है इसमें जो है ना, हम जो पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं, गामा रेज के बारे में पढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में पढ़ते हैं, ये सब रेज के बारे में पढ़ते हैं। यहां से झारखंड बोर्ड 2 ही क्वेश्चंस उठाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या दूसरा क्वेश्चन हमको क्या पूछता है, यूजेज ऑफ गामा रेज, एक्स रेज। यही 2 क्वेश्चंस अक्सर झारखंड बोर्ड में यहां से उठाया गया है। सीबीएसई थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस यहां से पूछती है और 4 मार्क्स का। ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये सारे चैप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे हैं, बेसिकली हमारा जो है ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बेसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर से कौन कौन सा डिवाइस बनता है मेरा, जैसे कि हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो है ना आगे चल के जब आप ईईई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है। यहाँ तो हम लोग जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना के बारे में पढ़ेंगे, हाइट ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए जो कि हमारा सर्वर इजीली से कहीं भी कनेक्ट हो हर एक डिवाइस में। तो ये सब सारा चैप्टर्स जो है आपका क्लास 12 में है और हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं आप लोगों के सामने एग्जाम का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कितने बच्चे होते हैं जो कि सिलेबस खरीदते ही नहीं है, या तो उस सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है एंड फील्ड, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कंटेंट्स कभी होते हैं क्या माइंड से हट जाता है, जिसके कारण छूट जाता है।
तो आप क्या करें, रीड सिलेबस केयरफुल्ली, उसके बाद हो सके तो आप प्रिंट आउट अपने सिलेबस का निकाल लीजिए, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्या कीजिए, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके जिस कंटेंट को आप पढ़ें उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे अगला चीज पढ़ें तो फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें। इससे बेसिकली हमको बेनिफिट क्या होता है, इसमें कोई भी कंटेंट जो होते हैं चैप्टर के अंदर का उसको छूटने का हमको टेंशन नहीं रहता है। हो गया, तो आप जरूर सिलेबस को जरूर देखें, या तो प्रिंट आउट ले लें या आप मार्केट में इसको खरीद लें। उसके बाद क्या करें, सेट गोल्स। ये जो गोल्स होता है ये आप जो है ना, हमारे पास जो है बेसिकली जो है 300 डेज क्लास 12 के लिए होते हैं, और 300 डेज में हमको बहुत सारे चैप्टर्स देखना होता है ना, कि ओनली आपको सिर्फ फिजिक्स देखना है, आपको केमिस्ट्री देखना है, मैथ देखना है, जिसके बायो होंगे बायो देखेंगे। तो 300 डेज में आपको ये सारे सिलेबस को कवर करना है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो समय थोड़ा सा कम रहता है। तो आपको गोल्स क्या करना है, पहले डेली, फिर उसके बाद वीकली कीजिए, फिर मंथली। इससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि जैसे आज हम सोच रहे हैं कि भाई हमको ऑप्टिक्स शुरू करना है, तो आप एक कंटेंट बनाइए कि हमको रे ऑप्टिक्स का इस कंटेंट को आज या इस चीज को आज पढ़ना है, तो ये डेली गोल्स हो गया। उसी तरह वीकली बनाइए। हो सकता है आपको किसी दिन काम पड़ गया, आप उस दिन स्टडी नहीं कर पाए, तो उसके कारण आपका खराब हो जाएगा, तो मेरा वीकली है ना गोल्स, उसमें काम होगा। वीकली नहीं होगा तो मंथली होगा, लेकिन आप अपने गोल्स से कभी भी पीछे ना हटें। अब आता है कि सर बुक कौन सा पढ़े, तो बाबू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट बुक होता है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इससे हम ये ना कहेंगे कि आपका जो है आईआईटी निकल जाएगा, मेडिकल निकल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है सबसे बेस्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आगे हम कभी बात करेंगे कि यदि आप जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा बुक हम प्रिपेयर करें, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद बात आता है मेरा कि सर हम सारा चीज तो पढ़ रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लो। प्रीवियस ईयर पेपर आपको चैप्टर वाइज लेना है। कभी कभी बच्चे होते हैं क्या, क्वेश्चन बैंक लाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें करंट का भी क्वेश्चन है, मैग्नेट, अरे एक क्वेश्चन तो बना, दूसरा क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको माइंड फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि उसको पता नहीं चलता है कि ये मैग्नेट का क्वेश्चन है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वो बच्चे अपने माइंड से डिविएट होने लगता है उसका पढ़ाई। तो इसके लिए आप क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज खरीदें और इसको क्या करें, फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत से ही इसको शुरुआत कीजिए। और अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं कि बोर्ड का जो होता है 70% क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो वह प्रीवियस ईयर आता है। बस क्या किया जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो, जैक हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, वे क्या करते हैं, हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके पास जो कंटेंट होता है वह फिक्स होता है, बस उसका क्या करता है, लैंग्वेज चेंज किया और आपके सामने रख दिया। तो आप इसके लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर जो है चैप्टर वाइज जरूर पढ़ें। उसके बाद क्या करें, रेगुलर रिवीजन करें। ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म हुआ, अरे अब चलो दिसंबर मंथ में इसको करते हैं, नहीं। आपने मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपने 150 न्यूमेरिकल्स बना लिया, लेकिन 150 न्यूमेरिकल्स आपने बनाया, लेकिन उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंटेंट आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप रेगुलर रिवीजन दें। और आपको बोर्ड्स में यदि अच्छे मार्क्स लाना है 90%, 85%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिजिक्स सब्जेक्ट ही आपको रिजल्ट नहीं दिला देगी, आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, इंग्लिश में। इसीलिए आप अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, आप सारे सब्जेक्ट पे